हेलो एवरीवन। माइटोसिस में हमने पढ़ी थी 4 अलग अलग स्टेजेस हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज अगेन, प्रोफेज जो टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया है। प्रो मीन्स होता है फर्स्ट और फेजेस का मतलब होता है स्टेज। तो ये पहली स्टेज है, ठीक है। तो प्रोफेज को हम 3 अलग अलग सेपरेट यू कैन से सब स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अर्ली प्रोफेज। अब आपको ये पता है कि इंटरफेज में क्या हुआ है। इंटरफेज में जो हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो रेप्लिकेट हो चुके हैं, ठीक है। अब अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, तो जो क्रोमेटिन फाइबर है वो सबसे पहले शॉर्ट और थिकन होगा। क्या होगा इसमें, जो क्रोमेटिन फाइबर है आपका, क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, क्रोमोसोम्स ही होते हैं लेकिन वो थिन होते हैं, मतलब पतले पतले लंबे लंबे धागों के फॉर्म में होते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर अब क्या स्टार्ट होगा, शॉर्ट और छोटा होना शुरू होगा, लंबे लंबे धागे, और क्या होंगे, थिकन होंगे। यानी क्योंकि पहले थिन थे अब वो मोटे होने शुरू होंगे। छोटे होंगे तो ऑब्वियसली वो थिकनिंग भी दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब वो शॉर्ट और थिकन स्टार्ट होंगे होना, शॉर्ट और थिक होना स्टार्ट होंगे, तो वो स्लेंडर थ्रेड बनाएंगे जिनको कि हम क्रोमोसोम्स कहेंगे। अब जो क्रोमेटिन नेटवर्क है जो इंटरफेज में था वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इट स्टार्ट टू डिसअपियर, या ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगा। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये छोटे और मोटे क्यों हो रहे हैं, शॉर्ट और थिक क्यों हो रहे हैं, ये 2 चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। पहला तो है देयर इज कॉइलिंग और यू कैन से स्पाइरलाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। तो जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं इनकी कॉइलिंग हो रही है, या ये स्पाइरल फॉर्म अटेन कर रहे हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर्स की क्या हो रही है, कॉइलिंग एंड स्पाइरलाइजेशन। तो कॉइल्ड और स्पाइरल फॉर्म में बन रहे हैं, इसी की वजह से ये छोटे और मोटे हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स या जो वाटर जो हैं आपको ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स में जो प्रोटीन है, ऑब्वियसली कौन सी प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हिस्टोन प्रोटीन्स की। उसमें से क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं उनके बाहर से क्या होती हैं, प्रोटीन होती है ना, जो उनको सराउंड करती है। तो उन प्रोटीन्स में से जो वाटर है वो लॉस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्रोमेटिन फाइबर्स शॉर्ट और थिक होते रहते हैं। अब इस केस में अर्ली प्रोफेज में जो न्यूक्लियस है, जैसे आपने एक ऊन का गोला होता है, अगर वो लूज है, नॉट टाइट, लूज है, तो उसके जैसे ये लगता है। इसीलिए इस अपीयरेंस इसमें न्यूक्लियस की ऐसी रहती है। इसीलिए इस स्टेज को पहले हम अपीयरेंस के अकॉर्डिंग स्पाइरीन स्टेज भी बोलते थे, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ लूज बॉल ऑफ वूल। अब एनिमल सेल की बात करें तो जब प्रोफेज स्टार्ट होने वाली होती है, यानी कि इंटरफेज में ही हमने देखा था कि जो सेंट्रोसोम जो था, अच्छा सेंट्रोसोम कह लीजिए, एक सेंट्रोसोम कह लीजिए, या फिर आप सेंट्रियोल पेयर कह दीजिए, क्योंकि एनिमल सेल्स में
सेंट्रियोल पेयर में होते हैं। तो जो सेंट्रोसोम था या जो सेंट्रियोल पेयर था वो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो गया है प्रोफेज की बिगनिंग से पहले ही, यानी इंटरफेस में हमने देखा था वो डुप्लीकेट हो गया था। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोसोम है या जो ये सेंट्रियोल पेयर है, एक के दो हो चुके हैं, आपको दो पेयर बन गए थे सेंट्रियोल पेयर, हमने इंटरफेस में पढ़ा था, या आप कह सकते हो कि दो सेंट्रोसोम बन गए थे। अच्छा, तो जब अब ये जो दोनों पेयर हैं, ये सेंट्रियोल के दोनों पेयर शिफ्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट साइड्स में, ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इन सेंट्रियोल पेयर से फाइन मीन्स पतले पतले एकदम फाइन माइक्रो ट्यूब्यूलर फाइब्रिल्स, कहाँ थे हम कि हाँ, ये जो सेंट्रियोल पेयर है इससे फाइन माइक्रो ट्यूब्यूलर फाइब्रिल्स निकलते हैं, रेडिएट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। ओके, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। ठीक है, और ये एस्ट्रल रेज जो है सेंट्रियोल पेयर से निकलती हैं, और कहाँ से निकलती हैं, सेंट्रियोल पेयर के भी फ्रॉम देयर, यानी सेंट्रियोल पेयर का जो पेरी सेंट्रियोलर जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ से निकलती हैं। तो सेंट्रियोल पेयर से फाइन माइक्रोट्यूबुलर फाइब्रिल्स निकलते हैं जिन्हें एस्ट्रल रेज बोलते हैं, और कहाँ से निकलती हैं, सेंट्रियोल पेयर के पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट से ये एस्ट्रल रेज निकलती हैं। अब ये जो एस्ट्रल रेज है, दिस ग्रुप ऑफ एस्ट्रल रेज अलॉन्ग विद द सेंट्रियोल पेयर, यानी जो एस्ट्रल रेज हैं और प्लस जो जिस सेंट्रियोल पेयर से वो निकल रही हैं, तो दीज ग्रुप ऑफ एस्ट्रल रेज एंड अलॉन्ग विद इट्स सेंट्रियोल पेयर जहाँ से वो निकल रही हैं, उसको हम एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एस्टर में क्या आ जाएगा, एस्ट्रल रेज जो निकल रही हैं और जिस सारे के सारे एस्ट्रल रेज, ग्रुप ऑफ एस्ट्रल रेज और उनके सेंट्रियोल पेयर। ओके, उनको क्या बोलेंगे हम, एस्टर बोलेंगे। अब क्योंकि दो सेंट्रियोल पेयर हैं तो यानी दो एस्टर बनेंगे, एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यानी दो एस्टर बनेंगे। तो अब बाद में क्या होता है कि ये दोनों जो एस्टर हैं वो अपोजिट मूव करने लग जाएंगे, अपोजिट, ये देखिए ये जो एस्ट्रल रेज हैं और उनके यहाँ पर, क्योंकि हमने इतना डिटेल में नहीं बना रखा है डायग्राम, ये जो एस्ट्रल रेज हैं इन्हीं के अंदर आप कह सकते हो क्या है, जहाँ से निकल रही हैं वो क्या है, सेंट्रियोल पेयर है। ठीक है, तो एक सेंट्रियोल पेयर यहाँ पर है और एक सेंट्रियोल पेयर यहाँ पर है, और ये इस पेयर से निकलने वाली एस्ट्रल रेज है और ये इस पेयर से निकलने वाली एस्ट्रल रेज है, और इन टोटल को हम क्या बोल रहे हैं, एस्टर। ठीक है, तो यानी एक एस्टर ये हुआ, एक एस्टर ये हुआ। तो अब धीरे धीरे ये जो एस्टर हैं ये अपोजिट मूव करने लग जाएंगे और स्पिंडल फॉर्मेशन इनिशिएट करेंगे। तो ये सब होता है अर्ली प्रोफेज में। अब देखते हैं मिडिल प्रोफेज में क्या होता है। मिडिल प्रोफेज, ये जो हमने सब डिवीजन कर रखे हैं ये बस हमने अपने समझने के लिए, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए कर रखे हैं। ठीक है, अब मिडिल प्रोफेज में क्या होगा, इसी के आगे के जो भी इवेंट्स चल रहे वो होगा। अभी ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेरिफेरल हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स विल बिकम पेरिफेरल, पेरिफेरी में आ जाएंगे। पहली चीज़ तो ये होगी, और इनकी जो शॉर्टनिंग और थिकनिंग है ये लगातार चलती रहेगी।
ये क्यों होता है अभी आप देखेंगे मेटाफेज में जाके, ये इतने ज़्यादा शॉर्ट और इतने ज़्यादा थिकन हो जाते हैं कि ये इनका जो शेप है ये अपना करेक्टरिस्टिक, हर एक जो क्रोमोसोम है अपना करेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज ले लेगा। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आगे जाके एनाफेज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस समय इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनको शॉर्ट और थिक होना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। अदरवाइज लंबे लंबे थ्रेड्स के फॉर्म में होगा तो उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, हर एक क्रोमोसोम में आपको पता है कि क्या है, हर एक क्रोमोसोम जो है उसमें 2 आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड का बना हुआ है। 2 आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स हैं जिनको कि हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, और जो कि एक प्राइमरी एक नैरो पॉइंट पे जुड़े हुए हैं जिसको कि हम प्राइमरी सेंट्रोमियर बोलते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। करेक्ट। अब जैसा कि आपको पता है एक ये है और एक ये है, अब दोनों के दोनों एक कॉमन पॉइंट पे ये जुड़े हुए हैं। इसको बेटर अगर बनाएं तो यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड। अच्छा, अब इसी रीजन में जो ये सेंट्रोमियर है इसी में बाहर से एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बोलते हैं। या आपने जब क्रोमोसोम्स पढ़े होंगे या फिर न्यूक्लियस पढ़ा होगा तो उसमें भी देखा होगा, तो ठीक है, ये काइनेटोकोर होता है। और काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर वो जगह होती है, ठीक है, या वो रीजन होता है जहाँ पर कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके जुड़ेंगे। ठीक है, काइनेटोकोर में स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ते हैं, आके ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो काइनेटोकोर वो रीजन है जहाँ पर कि स्पिंडल फाइबर्स आके इन सिस्टर क्रोमैटिड्स या जो क्रोमोसोम है उसको ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब मिडिल प्रोफेज में और एक चीज़ क्या होती है कि जो न्यूक्लियोलस है ना, या सिंगल में न्यूक्लियोलाई, ये क्या होता है, ये इसका साइज छोटा होना लगता है। ठीक है, इट स्टार्ट टू डिक्रीज इन साइज। तो ये सारे इवेंट्स क्या होते हैं, मिडिल प्रोफेज में होते हैं। अब है लेट प्रोफेज। प्रोफेज का लास्ट सब स्टेज है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज बोल लीजिए या इसको हम प्रो मेटाफेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेटाफेज से पहले होने वाला है ना, जस्ट पहले हो रहा है, तो इसे हम प्रो मेटाफेज भी बोल सकते हैं या लेट प्रोफेज। इसमें क्या होता है कि अब जो न्यूक्लियर एनवेलप है, देखिए मिडिल प्रोफेज में जो ये एस्टर्स थे वो अपना दूर दूर होना वो लगातार कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, लेट प्रोफेज में क्या है कि जो अब ये न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो टूटना स्टार्ट कर देगा। न्यूक्लियर एनवेलप विल स्टार्ट टू ब्रेक। ठीक है, टूटना स्टार्ट कर देगा। जो न्यूक्लियोलस मिडिल प्रोफेज में स्टार्ट हो गया था कि उसका साइज डिमिनिश होना स्टार्ट कर दिया था, कम होना स्टार्ट कर दिया, अभी भी उसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इट विल डिमिनिश इन साइज, छोटा होने लग जाएगा और ग्रेजुअली वो डिसअपियर होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 2 एस्टर्स थे वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच गए
जहाँ से कि फ्यूचर में जो कि उस एरिया में पहुँच गए जो कि फ्यूचर स्पिंडल पोल्स की तरह एक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पहुँच गए हैं लेट प्रोफेज में, ठीक है। तो ये दोनों एस्टर्स उस एरिया में पहुँच गए जो कि आगे जाके आगे के स्टेजेस में फ्यूचर स्पिंडल पोल्स बनेंगे। तो ये सब होगा लेट प्रोफेज में। अब है मेटाफेज। मेटाफेज को हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये समझ आया होगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।